नमो हरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोहे सहस्राहुनम्। नमः समेसाराय अनुभूत्या चिकासिते चित्स्वभावाय भावाय भावान्तरच्छिदे। हमारा दोपहरकालीन अध्ययन का नहीं विषय भैया चल ये रहा है। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री समय सारजीकरण। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में मोक्ष अधिकार पेज नंबर 437 437, गाथा नंबर 298 299 298 और भैया 299 का भाव चल रहा है। हाँ जी। ये ना प्रत्याख्यानावरण कह रही हूँ प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना, इसमें थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूजन था। जैसे प्रत्याख्यान को तो आपने बोला त्याग, तो वो अपेक्षा तो हम्म। समझ में आ गई। लेकिन जब हम तीनों को ये इकट्ठे कर कर लेते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, तो ये गाथा नंबर 286 का भाव पढ़ो और इसमें वो क्या कहना चाहते हैं उसके उसके अकॉर्डिंगली आप समझाना एक बारी। पेज नंबर है 411, 411। गाथा नंबर 286। हाँ, पेज नंबर 411। हाँ, क्या हुआ? भावार्थ में बताना है? हाँ, ये भावार्थ पढ़ लो एक बारी और इसके अकॉर्डिंगली बताओ इन तीनों का अर्थ क्या निकलेगा। देखो, अतीत पेज नंबर 411, पेज नंबर 419, सॉरी, पेज नंबर 419 से 411 में। गाथा हाँ, नंबर टू 419। एटी नाइन गाथा नंबर 289, 286, गाथा नंबर 286। 286, 286 नंबर की गाथा है। उसका भावार्थ है। प्रश्न आपका ये है, आप ये जानना चाहते हो कि प्रतिक्रमण में, प्रत्याख्यान में और आलोचना में क्या अंतर होता है ना? ये समझ लेना ना। ये गाथा का भाव तो हम पढ़ेंगे ही, पहले इतना सा समझो ध्यान से। आलोचना का मतलब होता है सर्व प्रकार से देखना, अपने दोषों को सर्व प्रकार से देखना। आलोचना, लोचन, आंखों से बना है लोचन, और लोचना में यानी आंखों देखना। कैसे देखना? इस सर्व प्रकार से अपने दोषों को देखना, हर तरीके से, हर बारीकी से उसको पहचानना। मन से होने वाले दोषों को, वचन से होने वाले दोषों को, काय से होने वाले दोषों को, और उपयोग से होने वाले दोषों को भली प्रकार से पहचाना। दोषों को पहचानने के बाद उनका किया जाता है प्रतिक्रमण, और दोषों को पहचानने के बाद उनका किया जाता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। हमने दोष पहचाने, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि क्या दोष है। हमें मालूम ही नहीं था रात्रि भोजन दोष है। हमें मालूम ही नहीं था क्रोध मान माया लोभ दोष है। हमें मालूम ही नहीं था हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह दोष है। पता ही नहीं था। तो हमने पहले उनको पहचाना। ठीक। क्या? हमने मोटा मोटा पाप त्याग भी दिया, तो भी हमारे अंदर जो सूक्ष्म पाप की वृत्तियां रह गई थी, कषायों की वृत्तियां रह गई थी, उसको हमने श्री गुरु या स्वाध्याय आदि के माध्यम से पहचाना। आलोचना, सर्व प्रकार से देखा। देखा, जैसा देखा, अपने अंदर में जैसे दोषों को देखा, वैसे के वैसे जाकर अपने गुरुदेव के सामने कह दिया, अपने गुरुवरों के सामने कह दिया कि मुझ में इस आमुक आमुक प्रकार के दोष है, मुझ में आमुक आमुक प्रकार की कमियां हैं, मेरे द्वारा आमुक आमुक प्रकार की गलतियां होती हैं। तो ये कहलाता है आलोचना और प्रतिक्रमण। ठीक है। आलोचना, इसको गुरु के समक्ष जाके कहना एक बात, और स्वयं देखना, आलोचना। और प्रतिक्रमण मतलब होता है वह गलती दोबारा ना करना। जो गलतियां हमसे हो गई उनका प्रायश्चित लेना,
और वो गलतियां फिर से दोबारा ना करना। ना करने के लिए ही तो गुरु के पास गए ना, प्रतिक्रमण करने। गुरु के समक्ष इसलिए तो गए कि हम में ये कमियां हैं, अब हम ये कमियां नहीं, गलतियां नहीं करेंगे। अब हमारे को इसका प्रायश्चित दो, यानी प्रायश्चित दो यानी कि जो हमसे कमियां हो गई उनको दूर करने का उपाय बताओ, एक बात। और प्रतिक्रमण यानी कि हम वापस से अपनी सीमा में जाना चाहते हैं। और प्रत्याख्यान मतलब होता है कि जो गलतियां, जो कमियां हमने अपने अंदर देखी थी उनका हमने त्याग किया। त्याग करने के बाद भी कुछ कमियां रह गई ना, उनका प्रतिक्रमण है। त्याग करने के बाद भी जो जो स्थूल या सूक्ष्म दोनों प्रकार की जो कमियां हमारे अंदर हुई, मन द्वारा हुई, वचन द्वारा हुई, काय द्वारा हुई। हमने रात्रि भोजन वचन काया से तो नहीं किया, हमने रात्रि भोजन का वचन से और समर्थन भी नहीं किया, परंतु हमारे मन में आया कि कर लेना चाहिए, कर लेते हैं। ये तो रात्रि भोजन की बात है। पर पांचों ही पापों में जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही प्रकार के पाप होते हैं, उन पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल पापों के प्रति अलर्ट रहना, यानी कि उनको सर्व प्रकार से देखना, आलोचना, श्री गुरु के समक्ष जाके उन पापों को कह देना, प्रतिक्रमण, ठीक है ना, उनको वापस सीमित आना अपने। और प्रत्याख्यान अर्थात उनका जो हमने त्याग किया है वो प्रत्याख्यान। बस इतनी सी बात है। और प्रायश्चित, अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? प्रतिक्रमण यानी कि सदैव अपनी सीमा में रहना, आत्मा का उपयोग सदैव आत्मा में रखना। प्रायश्चित, प्राय आत्मा स्वरूप ही अपने को अनुभव करना, प्रायश्चित। प्राय माने हमेशा, चित्त माने आत्मा, हमेशा आत्मा के अनुभव में लेना, कहीं बाहर जाना ही नहीं। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, दूसरा कोई प्रायश्चित ही नहीं है। आप कहते हो भैया हमें अपने दोष दूर करने, क्या करें? हमें संसार से निकलना, हम क्या करें? हम ये पाप नहीं करना चाहते, हम क्या करें? हम क्या करें? हम कषाय नहीं करना चाहते, क्या करें बोलो? आत्मानुभव करो, सम्यक दर्शन करो, बस। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। संसार में जहां भी जाओगे वहां पाप होगा। एक ही ऐसा स्थान है जहाँ कोई पाप, कोई कषाय नहीं होगी, वो है आत्मा। स्वभाव में जानने वालों को, स्वभाव में स्थिर रहने वालों को, जहाँ सारा जगत, जहाँ जहाँ पाप नहीं है वहां भी पाप करता है। मिथ्या दृष्टि तो मंदिर में भी पाप करेगा, तमोशरण में भी पाप करेगा, नरक स्वर्ग का क्या भेद उसे? और सम्यक दृष्टि, भोगता हुआ भी नहीं भोगता, सेवता हुआ भी नहीं सेवता, है ना? ऐसे लिखा ना ज्ञानी के लिए। तो प्रायश्चित यानी प्राय आत्मा में रहना, प्रतिक्रमण यानी कि अपनी सीमा में रहना, आलोचना हर प्रकार से आत्मा को देखना, प्रत्याख्यान अर्थात प्रकृति त्याग कर स्वभाव में स्थित होना। ठीक। अब यहाँ भावार्थ पढ़ते हैं। अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था, अतीत काल में यानी कि मिथ्यात्व अवस्था में, ऐसे समझो। अतीत काल में मतलब मिथ्यात्व अवस्था में हमने जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था या नहीं किया था? तो कैसे किया था? वो मिथ्यात्व का जो ग्रहण था वही पर द्रव्यों का ग्रहण था। पर के संदर्भ में जो हमारा अम, अ, मिथ्यात्व को कहा, क्या नाम दिया उन्होंने? अभिप्राय। संशय विपर्य, संशय विपर्य और अध्यवसान। अध्यवसान। ठीक, तो हमारा परद्रव्य के संदर्भ में जो हमारा अध्यवसान था, वही हमारा परद्रव्य को ग्रहण करना था। कौन सी अभी गाथा है? तुम गाथा नंबर 286, 286 नंबर की गाथा का भावार्थ चल रहा है। वो क्वेश्चन है, उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना, गाथा तुम्हारी आगे चल रही है, पेज नंबर 419। तो अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था, अर्थात मिथ्यात्व अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, अर्थात कषायों की अवस्था में जिन पर द्रव्यों का हमने ग्रहण किया था। अतीत कहने का मतलब ये भी है, आज सुबह जिनका मैंने ग्रहण किया, आज शाम को जाके प्रतिक्रमण करने लगे। अतीत माने अज्ञान अवस्था में, कषाय अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में। उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, ठीक है ना। हमने मिथ्यात्व अवस्था में या पहले से जो जिन द्रव्यों को हम ग्रहण करते आ रहे हैं, जो परद्रव्य के संदर्भ में हमारा अध्यवसान है, उन्हें वर्तमान में भी अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना। एक, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है, अर्थात द्रव्य संबंधी अप्रतिक्रमण, अर्थात वह द्रव्य की सीमा का उल्लंघन है। शरीर अच्छा लगना, शरीर के प्रति ममत्व रहना, शरीर का भोग आदि करना, उसी का संस्कार रहना। दिन रात देह का ही चिंतन, आत्मा का नहीं। सारा दिन किसका चिंतन? शरीर का। सारा दिन किसकी चिंता? शरीर की। सुबह से लेकर शाम तक ये खाना, ये नहीं खाना, एक्सरसाइज करनी, ये करना, वजन घटाना, वजन बढ़ाना, आदि आदि आदि। इसके लिए तो जिसको ग्रहण किया था पहले भी, भूतकाल में भी उसी शरीर के आश्रय से जी रहे थे, वर्तमान में भी उसी शरीर के आश्रय से जी रहे हैं। बोलो भैया, जैनियों को चरणानुग पालन करना चाहिए, क्यों? शरीर स्वस्थ रहेगा इसलिए, है ना।
आचार्यों ने चाणक्य का प्रयोग इसलिए किया और इसलिए उपदेश दिया ताकि आपकी देह भी स्वस्थ रहे। नेचुरोपैथी किस लिए सीखनी? ताकि देह स्वस्थ रहे, अभक्ष ना खाना पड़े, है, इसलिए सीखना है। अब कोई कहे कि भैया आप नेचुरोपैथी का विरोध कर रहे हो, चाणक्य योग का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, ये जो भी कुछ कार्य करना है या नहीं करना है, किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है, उसको मत भूलो। उसको भूल गए तो टोटल का टोटल संस्कार देह आश्रित ही रहा। ये जैनी भी प्याज लहसुन नहीं खाते, जैन भी नहीं खाते, बहुत सारे अजैन नहीं खाते। जैनी रात्रि भोजन नहीं करते, बहुत सारे अजैनी रात्रि भोजन नहीं करते। जैनी नित्य नियम मंदिर जाते, बहुत सारे अजैनी नित्य नियम मंदिर जाते हैं। बोलो, देखो, श्रीमद रायचंद को माने वो भी जैन, क्या गुरुदेव को माने सो वो भी जैन, देव शास्त्र को माने वो भी जैन। बोलो भैया सच्चा जैन कौन? जो आत्मा को जाने वो सच्चा जैन। नहीं, स्वरूप जो में देव जाए। शास्त्र गुरु को जाने हैं, जो देव शास्त्र गुरु को जाने, समझे, जो देव शास्त्र गुरु को माने। पहली कसौटी, पहला नियम, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। आप गुरुदेव को मानते हो इसलिए जैन हो, गलत है ये बात। चाहे ये रिकॉर्डिंग करके सारे देश में भेजो। और चाहे आप श्रीमद रायचंद को मानते हो इसलिए सच्चे जैन हो, बिल्कुल गलत, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आचार्य कुंद कुंद देव को मानते हैं इसलिए हम जैन नहीं है, इसलिए हम जैन नहीं है। हम जैन इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान है। उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा। मैं नहीं बात नहीं समझ में? गुरुदेव को मानने से मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि नहीं बनूंगा। श्रीमद रायचंद को या अन्य को मानने से मैं व्यवहार, आचार्य कुंद कुंद देव को मानने से भी मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि नहीं बनूंगा। अब ध्यान से समझना कि देव शास्त्र गुरु में गुरु की पदवी पे है ना आचार्य कुंद कुंद देव, कि मात्र अगर कुंद कुंद के प्रति राग है तो मैं सच्चा जैन नहीं हूँ। देव शास्त्र और गुरु, गुरु परंपरा में गुरु की अपेक्षा से 28 मूल गुणों का पालन करने वाले ही सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे गुरु की परिपाटी में चाहे कुंद कुंदाचार्य को मानो और अन्य आचार्य को भी मानो, अन्य शास्त्र गुरुओं को भी मानो, वो संदर्भ मुनि के संदर्भ में। तो देव शास्त्र और गुरु के संदर्भ में जो मेरा श्रद्धान होगा वो मेरा व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाएगा। मुझे मंदिर जाना तो अच्छा नहीं लगता, गुरुदेव को सुनना अच्छा लगता है। मुझे जिनेन्द्र देव की पूजन पाठ में तो इतना मन नहीं लगता, इतना उपयोग नहीं लगता। हाँ, पर गुरुदेव का, श्रीमद रायचंद्र का प्रवचन सुनने में बहुत उपयोग लगता है। क्या लगता है आपको? आप सच्चे जैन हो? अब बात तो कड़वी लगेगी, नहीं, पर इसमें ये हम ऐसे परिपाटी भी नहीं ले है। सकते हैं ना। एक मिनट, इसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, जो उनके सच्चे स्वरूप को जानता है। क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु को ओके, मानने वाले तो अन्य और सिर्फ को भी मानते बात हैं। बात बात सिर्फ सच्चे उनको स्वरूप अच्छे की से नहीं। काउंट मैं कर रहे हैं ना। मैं सिर्फ व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ अभी। नहीं, निश्चय जो सम्यक सच्चे दर्शन की मैं बात ही देवशास्त्र नहीं कर जैसे रहा। हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को जानते हैं, परंतु हाँ, साथ में वो अन्य क्षेत्रपाल, पद्मावती और जैसे और उनकी अन्य बात नहीं कर मंदिर रहे, देवी देवताओं उनकी को भी। बात नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर रहे। तो व्यवहार स्वरूप की सम्यक बात दृष्टि कर रहे बोला हैं। ना, व्यवहार सम्यक दृष्टि बोला ना। व्यवहार सम्यक दृष्टि का क्या नियम है? जो क्षेत्रपाल को भी माने वो नियम है। निश्चय नहीं, सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे हम, जिसको आगम में, शास्त्रों में, परंपरा में निश्चय सम्यक दर्शन कहा है। वो तो तीन कषाय चुकड़ी के, वो तो एक कषाय चुकड़ी के अभाव पे ही होना है, अनंतानुबंधी के अभाव पे ही होना है। उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो आत्मानुभव पूर्वक ही होगा। लेकिन जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन की उपाधि प्राप्त है, जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन की संधि प्राप्त है, वो कौन सा सम्यक दर्शन है? वो देव शास्त्र आप गुरु के सच्चे श्रद्धा वाला देवशास्त्र सम्यक गुरु दर्शन है को ना, माने तो सच्चे स्वरूप को माने। है ना? हाँ, वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में आगम हम्म। जिनवाणी ने हमसे कहा है, उसका जो हमें श्रद्धान है, उसका जो हमें भावात्मक भाव है, उसकी बात है। हमें जी। जर्नली बात क्या कही, हम जैन किसको बोले? हमें हमें जिनेन्द्र भगवान की पूजन से ज्यादा उपयोग गुरुदेव के प्रवचन में लग रहा है। हमें वो मन नहीं करता, पूजा करने का मन नहीं करता, हमें प्रवचन सुनने का मन करता है। अब आपको किससे राग है बोलो? अगर जिन वचनों से राग है तो जिनेन्द्र से भी राग होगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? प्रशस्त राग कहते से जिन वचनों से यदि राग है, जिन वचन, प्रवचन है ना, जिन वचन है, वो गुरुदेव के वचन नहीं है, वो जिन वचन है। हमें गुरुदेव प्रिय है क्योंकि उनके मुखारविंद से जिन वचन खिलते हैं, समझे, इसलिए प्रिय है। यदि गुरुदेव ने जिन गुरुदेव। वचनों को नहीं अपनाया होता तो क्या हमें गुरुदेव प्रिय होते? नहीं होते।
सीधी सी बात। गुरुदेव को तो खुद जिनेंद्र भगवान में प्रशस्त राग था, बहुत मैं ज्यादा। प्रशस्त राग का है ना, ज्यादा कम क्या ज्ञानी को होता ही है। तो अब हमें क्या समझना, यहाँ पे समझ कि हमें अनादि से क्या है, अनादि से द्रव्य का यानी कि शरीर और शरीर आश्रित जो सामग्री है उनके प्रति राग भाव है, ममत्व भाव है, उनकी भोगने की भाव है, उसी का संस्कार पड़ा है। बस हमें पर द्रव्य की ही इच्छा है। वो है प्रतिक्रमण भाव, अप्रतिक्रमण किसके संदर्भ में, द्रव्य के संदर्भ में। द्रव्य अप्रतिक्रमण है, द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और उन पर द्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे, ठीक है ना। एक तो द्रव्य के संदर्भ में, अब द्रव्य के संदर्भ में जो मुझे राग द्वेष परिणाम प्राप्त होने के जो अंतर अंतर में उनके प्रति भाव जुड़ा है, उन्हें वर्तमान में अच्छा जाना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वो भाव प्रतिक्रमण है। दो अप्रतिक्रमण हो गए, एक द्रव्य प्रतिक्रमण हो गया, एक भाव प्रतिक्रमण हो गया। यानी कि पर द्रव्य का त्याग नहीं है, ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। और उसके संदर्भ में जो राग द्वेष है वो भाव प्रतिक्रमण है। पकड़ में आ गई बात। एक तो पर द्रव्य का त्याग नहीं है, एक बात, और उसके संदर्भ में राग द्वेष है, दो बात। त्याग नहीं है, ये द्रव्य प्रतिक्रमण। राग द्वेष है, ये भाव प्रतिक्रमण है। वस्तु भी है और वस्तु के प्रति राग द्वेष भी है। देखो, डॉक्टर ने कहा आपको शुगर है, आपको चीनी नहीं खानी चाहिए, तो आप चीनी खरीदने की सामर्थ्य भी रखते हो, आपके घर में चीनी है, और आपको कोई चीनी खाने से रोक भी नहीं सकता, तो भी आपने चीनी नहीं खाई एक बार, लेकिन चीनी खाने की इच्छा है। समझना ध्यान से, दो बातें समझ में। तो क्या कहलाएगा, क्योंकि आप खरीद भी सकते हो, आपके पास वस्तु उपलब्ध भी है, और उस वस्तु का भोग उपभोग करने से कोई आपको रोक भी नहीं सकता, तो भी आपने अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से, या यूं कहो अपने भाव से उस चीज का त्याग कर दिया। द्रव्य का त्याग कहलाएगा वो। भाव का त्याग कब कहलाएगा, जब तक खाने की इच्छा नहीं मिटेगी तब तक भाव का त्याग नहीं कहलाएगा। लेकिन आपने खाया नहीं, वो द्रव्य त्याग कहलाएगा। पकड़ में ही बात। अब आप उसको नहीं त्याग रहे हो, तो वो द्रव्य का त्याग भी नहीं है, ऐसा कहलाएगा। पकड़ में ही बात। अब देखो, खाली चीनी खाने की इच्छा मात्र करने से तो आपका रोग रहेगा, ऐसा तो नहीं है। चीनी खाने से जो रोग होगा वो चीनी की इच्छा से रोग नहीं होगा। मैंने शुगर जो आपको शरीर में है, वो तो टेक करने से ही होगी, उसकी इच्छा रखने से नहीं होगी। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है। लेकिन इच्छा एक ऐसा घातक हथियार है जो हो सकता है आपको एक दिन रोक ले, 2 दिन रोक ले, 3 दिन रोक ले, 4 दिन रोक ले, पर अल्टीमेटली कभी ना कभी वो आपको वापस से उस चीनी के घेरे में वापस ले जाएगी। पकड़ में आ रही है। अगर आपके अंदर में तीव्र इच्छा हो रही है और आपको खाने की बहुत तीव्र लालसा हो रही है, तो हो सकता है आप अपने आप को 1 दिन रोक लो, 2 दिन रोक लो, 3 दिन रोक लो। यदि आपने अपनी उस लालसा को नहीं कंट्रोल किया, यदि आपने अपनी उस लालसा को नहीं रोका, तो अल्टीमेटली वो आपको द्रव्य चीनी तक भी लेकर अवश्य ही जाएगी। ये तो समझ में आती है ना बात। आप अपने आप को कितने दिन रोक सकते हो, कितने दिन। तो वो क्या कहते हैं, एक तो वस्तु का त्याग नहीं किया, वो तो हो गया वस्तु के प्रति यानी कि द्रव्य अप्रतिक्रमण, एक बात। और वस्तु के संदर्भ में जो राग द्वेष है परिणाम विद्यमान है, वो कहलाएगा भाव अप्रतिक्रमण। समझ में गए। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार आने वाले काल में संबंधी पर द्रव्यों की इच्छा रखना, ममत रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान है। मतलब उनको, अब यानी कि आप क्या कह रहे हो, आगे भी मैं ये वस्तु मेरे पास बनी रहे, त्याग करने की भावना आज भी नहीं है। समझे, एक तो सीमा का उल्लंघन किए बैठे ही हो, और भविष्य में भी उस सीमा को उल्लंघित रखने का ही परिणाम है, भविष्य में भी उसको त्यागने का कोई परिणाम नहीं। तो कहते हैं कि अप्रत्याख्यान है, ये तुम्हारा भाव ही नहीं है, तुम्हें त्याग करने का परिणाम ही नहीं है। आज तक तो जो किया सो किया, आगे भी तुम्हें उस वस्तु को त्यागने का परिणाम नहीं। तो वस्तु को त्यागने का परिणाम नहीं है, ये तो हो गया द्रव्य अप्रत्याख्यान, ठीक। और उसके संदर्भ में जो राग द्वेष भाव है वो हो गए भाव अप्रत्याख्यान। पकड़ में आई बात। अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, वो ममत्वादी भाव अप्रत्याख्यान है। दोनों बात समझ में आ गई, प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, और अप्रतिक्रमण क्या है। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और अभाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान
ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार से उपदेश है। एक अनादि से आज तक बैठे रखा और आगे भी उसी को भोगने का, वस्तु के नहीं त्यागने का इच्छा है। अनादि से आज तक राग द्वेष बनाए रखा और आगे भी उस संदर्भ में राग द्वेष को बनाए रखने की भावना है। ये दोनों ही प्रकार के द्रव्य अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान और भाव अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। वे द्रव्य भाव से निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाते हैं। बस इतनी सी बात है। वो हाँ, द्रव्य और भाव तो से निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाते हैं। जैसे तो मैंने आपको समझाया प्रत्याख्यान ना, में अगर आपकी भावना नहीं जीती चीनी को खाने की, तो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली आपको द्रव्य चीनी तक भी ले जाएगी। इसी प्रकार यदि आपने राग द्वेष आदि परिणामों को नहीं जीता पर संबंधी, तो कभी ना कभी अल्टीमेटली आपको पर की ओर ले जाएगी। देखो क्या होता है, जब उम्र छोटी होती है तो लगता है कि हाँ भैया हम भी ब्रह्मचर्य पालेंगे। उम्र छोटी होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य का सही स्वरूप नहीं पता होता, इसे कहते हैं। जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि भीतर में पराशक्ति पर का राग द्वेष जीतना है ना, मूल तो ब्रह्मचर्य वो तो जीता नहीं। तो जैसे जैसे राग और द्वेष बढ़ते जाते हैं, विकल्प तीव्र होते जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य की, द्रव्य ब्रह्मचर्य की जो भावना थी वो क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिट जाती है। समझे? द्रव्य से वस्तु का त्याग जो होता है, कदाचित हो भी जाए, यदि उनका भाव से त्याग ना किया गया हो, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपको वापस से द्रव्य के घेरे में ले जाते हैं। ऐसा ही द्रव्य और भाव के संदर्भ में निमित्त नैमित्तिक बना। एक आचार्य देव ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे परिणाम ना हो उनको भोगने के, लेकिन उनके संदर्भ, उनके संपर्क में रहने से तुम्हें उस जाति के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। समझ में बात नहीं? समझ, तुम्हें तुम्हें भाव नहीं है भोगने का, लेकिन उसके संपर्क में रहने के कारण, उसकी संगति में रहने के कारण तुम्हें उस संदर्भ में वो परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। उसको भोगने के, उसको प्राप्त करने के, उसकी इच्छा के परिणाम तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो दोनों के बीच में क्या संदर्भ हो गया, वो निमित्त नैमित्तिक भावपना हो। आ गई बात समझ में? अभी तक सभी के सभी स्कूल में बच्चे एक जैसे ड्रेस पहनते थे, कोई बात नहीं। एक दिन एक करोड़पति बच्चा आया, उसने कहा कि मैं अलग ड्रेस पहनूंगा। एक, तो कितने दिन चलेगी? और बोले एक दिन ये ड्रेस पहनेगा, फिर सारे बच्चे देखेंगे। अभी तक तो किसी को विकल्प नहीं था कि ये ड्रेस बदलनी चाहिए, लेकिन उसकी देखकर अंदर में इच्छा जागृत होने लगी कि अपने पास भी ऐसी होनी चाहिए। तो समझे? तो वो क्या समझा रहे हैं कि कभी कभी तो भीतर में राग होता है तो वस्तु होती, और कभी कभी वस्तु होती है तो भीतर में राग हो जाता है। ऐसा वस्तु और भावों के बीच में निमित्त नैमित्तिक बना है। पकड़ में आई ना बात? जब तक मोबाइल नहीं था, तब तक हमारे विकल्प में भी नहीं था, संज्ञान में भी नहीं था। अब है, तो देखकर इच्छा होती है, हाँ हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कुछ बात समझ में आती है ना? जो जो राग द्वेष को जीते हुए थे जब तक, अब आप क्या भावना हो गई? एक किसी समझदार महापंडित ने ये परंपरा शुरू करी कि गद्दी पे वो लैपटॉप लेके बैठा, उसको देखकर अन्य समझदारों को क्या इच्छा हुई? हालांकि हम भी मोबाइल से स्वाध्याय कर रहे हैं और अनुचित है, लेकिन क्या ना, नेसेसिटी ऐसी। लेकिन मूल ग्रंथ को ना रखना, और ग्रंथ को तो कर दिया साइड, और बस वही लैपटॉप से पढ़ाना, लैपटॉप से पढ़ना, है ना? तो किसी एक ने शुरू करी परंपरा, किसी एक ने, जिसने भी करी, करी, फिर क्या हुआ? उसको देखा देखी अन्य को भी इच्छा होने लगी कि वो ज्यादा स्मार्ट पंडित लगता है, लैपटॉप से पढ़ाने वाला, टैबलेट से पढ़ाने वाला। तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए? लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए। अब ऐसे भी बेचारा विद्वान है जो लैपटॉप या टैबलेट खरीद नहीं सकता, लेकिन उसको स्मार्ट बनना है। अब वो क्या करेगा? वो तिकड़म लगाएगा, किसी भी प्रकार से मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए। और राग द्वेष किसी भी प्रकार से करे, हो सकता है वो फाइनेंस कराए, पेट काट के जोड़े, हो सकता है वो झूठ बोल के पैसे इकट्ठा करे अथवा दान मांगे। क्या हो रही है? कुछ बात समझ में आती नहीं है? कभी कभी द्रव्य के होने पर राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, और कभी राग द्वेष भावों के होने पर द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा ही इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना है, निमित्त नैमित्तिक भाव है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा उस गाथा में समझा रहे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई या नहीं हुई? है ना?
दूसरे के पर्दे देखकर हमारे घर में भी ऐसे पर्दे होने चाहिए। दूसरे की गाड़ी देखकर हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। दूसरे का घर देख के हमारा भी ऐसा घर होना चाहिए। ये सारा जब तक भाव गांव में रह रहे थे। अप्रत्याख्यान हो गया ना। हाँ, अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण दोनों है ये। ठीक है ना, जब तक गांव में रहते थे सबके जैसे घर थे तो नहीं लग रहा था। सबके घर कच्चे थे, सीमेंट के बने हुए थे। शहर में आ गए, अरे भैया पत्थर भी होता है कुछ, अब गांव में भी पत्थर वाले घर बनने लगे क्या। कुछ बात समझ, एक ने बनाया फिर दूसरा फिर तीसरा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ देखोगे जहां ढूंढोगे वहीं प्राप्त होगी वो बात। वो द्रव्य और भाव का जो संबंध है आपस में, वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक बना है। कभी जब तक नहीं देखा था तब तक सब संतुष्ट थे। जो जिस वस्तु में तो उसमें आसक्त थे, आसक्ति तो थी पर में। हाँ, बस इतनी थी कि हाँ वो इस सामान्य भाव की आसक्ति थी। कोई नई वस्तु देखी तो नई वस्तु देखने पर नई वस्तु के संदर्भ में आसक्ति उत्पन्न हो गई नहीं होगी तो। कभी द्रव्य को देखकर राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं और कभी राग द्वेष भाव के कारण द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि से चला आ रहा है। उस भाव को उस गाथा में समझा है। ठीक, अब आगे चले, हो गई समझ में आ गई बात, समझ में आ गई वो गाथा। अरे शालिनी दीदी आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ाई था। भैया मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हमने ये हाँ, पढ़ा था आलोचना प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में, कि प्रत्याख्यान में जो हाँ। आगामी काल में होने वाले जो हमारे दोष होते हैं, हम उसको वर्तमान में ही उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं, तो ये प्रत्याख्यान नहीं होगा, या ये नहीं, भी है एक प्रत्याख्यान का अपेक्षा? मतलब सिर्फ देखो, प्रत्याख्यान का मतलब सीधा सीधा है, उसको एक अपेक्षा से प्रतिक्रमण कह सकते हैं। पर नहीं, प्रतिक्रमण का मतलब प्रतिख्यान। अपने को अपने को सीमित करना, ये तो होता है प्रतिक्रमण। ठीक है। लेकिन प्रतिक्रमण वास्तव में होता किस चीज का है, जो हमने दोष धारण किया हुआ है, उस दोष का जो हम त्याग करेंगे वो तो कहलाएगा प्रत्याख्यान। और जो दोष हो गया, मतलब जिनका हमने त्याग किया था और त्याग होने पर भी उनका दोष हो गया उन संबंधी, तो होता है प्रतिक्रमण। पकड़ में आई नहीं पकड़ में आई? वो क्या कहते हैं कि आने वाले काल में भी हम उन चीजों का त्याग नहीं करना चाहते, आज तक तो किया ही नहीं, आगे भी नहीं करना चाहते। तो आज तक तो अपनी सीमा का उल्लंघन किए बैठे ही थे, आगे भी अपनी सीमा को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते। तो उसको क्या कहते, जो त्याग नहीं करने की भावना है, जो छोड़ने की भावना नहीं है, उसको उसको तो बोला बोला द्रव्य। अप्रत्याख्यान। हाँ हाँ। जो आपको त्याग की भावना नहीं है, छोड़ने की भावना नहीं है ना, उससे अलग होने की भावना नहीं है, उसको क्या बोला, अप्रत्याख्यान। और छोड़ने की भावना है, त्याग की भावना है। उसको समझे? बोलेंगे प्रत्याख्यान। अब लेकिन भाव, जब छोड़ देंगे तो द्रव्य। मात्र भावना से काम नहीं बनेगा कि मेरी भैया भावना तो बहुत है कि मैं रात्रि भोजन ना करूं, भावना तो बहुत है, बोले ऐसी भावना किसी काम की नहीं है। भाव और द्रव्य, क्योंकि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक बना है। ठीक है ना। अगर आप कर रहे हैं, आप अगर रात्रि भोजन कर रहे हैं, हो सकता है आप नहीं करना चाहते, लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि आपकी इच्छा नहीं। बिना इच्छा के कोई कार्य जगत में होता नहीं, बिना राग द्वेष के कोई कार्य जगत में होता नहीं। कैसे पता आपको राग द्वेष है, तो कभी तो भीतर के राग द्वेष होते हैं, तो जो तो वस्तु होती है, और कभी वस्तु होती है तो भीतर में राग द्वेष होते हैं। ऐसा दोनों के प्रति, दोनों के संदर्भ में आपस में निमित्त नैमित्तिक बना पाया जाता है। तो आगामी काल में, यानी कि जो छोड़ने की भावना ही नहीं है, त्याग की भावना ही नहीं है, आज भी तुम्हें त्याग की इच्छा नहीं है, वो तो है अप्रतिक्रमण। और अपनी सीमा में नहीं हो, आज तक उल्लंघन किए बैठे हो, वो है वो था अप्रत्याख्यान, और यह अप्रतिक्रमण, जो आप सीमा का उल्लंघन किए बैठे। सीमित होने के बाद उल्लंघित होना, देखो जैन सिद्धांत कोश में अ, प्रतिक्रमण के संबंध में क्या आया, उसमें ये बताया अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये चार चीजें बताई। जो ये अतिचार है, यही ये अतिचार का ही प्रतिक्रमण होता है। अतिचार का ही प्रतिक्रमण होता है, अतिचार का। उसमें क्या लिखा है, अनाचार का भी तो कर सकते होंगे ना प्रतिक्रमण आगे। अनाचार, अनाचार का प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान हो जाएगा। पहले प्रत्याख्यान होता है फिर प्रतिक्रमण होता है। ठीक है, आज तक जो हमने दोष किए थे उनकी जाके निंदा ग्रह करी। जब दीक्षा लेने गया गुरु के पास कोई, तो उन्होंने जाके पहले बताया मुझ में ये दोष है, मैं आज तक भोगों में लिप्त रहा, आदि आदि रहा, और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पहले उसने अपनी निंदा करी, ग्राह करी, आलोचना करी, क्योंकि वो सारे दोष उसने देखे अपने भीतर में। फिर उन सबका उसने प्रत्याख्यान किया।
और प्रत्याख्यान करने के बाद फिर देखो, आपने सुना श्रावक प्रतिक्रमण, आश्रावक प्रतिक्रमण भी होता है क्या? प्रत्याख्यान होने के बाद प्रतिक्रमण होता है, ध्यान सब समझना मेरी बात। जो आपने दोष ग्रहण किया है, उस दोष का आपने त्याग किया, प्रत्याख्यान लिया, और प्रत्याख्यान होने के बाद जो उसमें दोष लगे उनका प्रतिक्रमण किया। पक्षी संबंधी प्रतिक्रमण श्वेतांबरों में बड़ा फेमस है। क्या होता है उसके अंदर? क्या करते हो जाके प्रतिक्रमण में, अनिता आंटी जी, आपको मालूम? जो दोष लगे होते हैं उनसे पीछे हटते हैं। हाँ, जो दोष लगे होते हैं किस चीज में, कि जो हमने, जो हमारे नहीं करने चाहे चाहिए थे, या जो हमारा त्याग था, आदि आदि जो भाव संबंध थे, उनका जाके हम प्रतिक्रमण कर कर आते हैं कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अथवा हमसे ये गलतियां हुई हमें मालूम है गलत है, उसका प्रतिक्रमण पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो मालूम करना, पता करना, आलोचना। ठीक है, आलोचना पाठ पढ़ो, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ो, तो पाठ पढ़ने से समझ में आ जाएगा आपको कि वहां पे किस किस का हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि वहां पे लिखा है चार चीजें। अतिक्रम, मन की शुद्धि की क्षति को ही अति कर्म कहते, शीला बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिकर्म कहते, त्यक्त विषय के सेवन को ही, ध्यान से सुनना, त्यक्त विषय के सेवन को ही अतिचार कहते, और विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। क्या समझे? समझ में आई बात? जो विषयासक्त पना है जगत में, विषयों में आसक्ति है, कभी छोड़ा ही नहीं, छोड़ने की भावना भी नहीं रखी, वो अनाचार है। लेकिन आपने बकाय, बाय चांस आपने किसी विषय का त्याग किया था, और त्याग करने के बाद फिर से उसमें किसी प्रकार का दोष लगा दिया, उसको ग्रहण कर लिया, त्यक्त विषय के सेवन को ही अतिचार कहते। अतिचार है वो, समझे नहीं समझे? त्यक्त विषय का सेवन, और सेवन किस प्रकार से होता है? सेवन पांच प्रकार से होता है। पांच इंद्रियां है ना, और छठा मन। तो पांच इंद्रिय और छठे मन, अब मान के चलो मैंने रसना इंद्रिय का त्याग किया, रसना इंद्रिय के किसी विषय का त्याग किया, तो रसना इंद्रिय को छोड़कर बाकी मन और इंद्रियों से उसको ग्रहण करूंगा, तो कहलाएगा अतिचार। समझे? लेकिन रसना इंद्रिय के विषय का त्याग करने पर रसना इंद्रिय से यदि इसको ग्रहण करूंगा, तो कहलाएगा अनाचार। पांचों इंद्रियों का है ये मतलब। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग किया, स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ बाकी अन्य इंद्रियों से ग्रहण किया, तो कहलाएगा अतिचार। और स्पर्शन से ही ग्रहण किया, तो कहलाएगा अनाचार। बात समझ में ही नहीं, समझ में है? समझ में आती है? खरबूजा खाने का विकल्प हुआ किसको? मुनिराज को। तो खरबूजा खाने का विकल्प उत्पन्न हुआ अगर खेमचंद मुनिराज को, तो चिंता मत करो, अतिचार है वो। ठीक है, वो अतिचार की तीव्र भावना में मर के उसी खरबूजे में कीड़ा हो गए। लेकिन आप ये मत समझो कि खेमचंद मुनिराज को ही मात्र ऐसा विकल्प आया। बहुत मुनिराजों को ऐसे विकल्प आते हैं, वो जाते हैं गुरुओं के समक्ष, जाते हैं, बताते हैं कि आज मुझे आहार में ये भोजन करने का विकल्प आया, इसकी खुशबू से ऐसा विकल्प आया, ऐसा विकल्प आया, ऐसा विकल्प आया, खूब कहते हैं। तो सभी की सभी मर के गुड़ में, खीर में, और जाने कहाँ का कीड़ा हो जाते हैं? नहीं, सभी नहीं होते, सभी नहीं होते। वहां तो उस दोष की अभिव्यक्ति बताने के लिए वो कहा कथा है कि उनके साथ ऐसी घटना घटी। लेकिन मान के चलो जिसका त्याग किया था और उसका जुगाड़ लगा के उसी इंद्रिय से सेवन कर लिया, क्योंकि जिस इंद्रिय का वो विषय है ना, जिस इंद्रिय का वो विषय है, ज्यादातर दो इंद्रियों के विषय प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहला तो स्पर्शन, और दूसरा रसना। ये सबसे ज्यादा तीव्र तीव्र विषयों की आसक्ति के माने जाते हैं। एक इंद्रिय के पास कौन सी इंद्रिय? रस, स्पर्शन। और उसके बाद मिलने वाली सबसे नजदीकी दूसरी इंद्रिय रसना होती है। समझे? बाकी की इंद्रियां बाद में मिलती हैं। माने ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जिनको सबसे प्रमुख और सबसे कठिन माना गया। और त्याग, जो इतना भी संयम है हमारा जो है, वो इन दो इंद्रियों पे अधिक निर्भर करता है बजाय अन्य इंद्रियों की। बाकी की जो अन्य इंद्रियां जैसे घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये उसकी सब कोऑर्डिनेट हैं, मतलब ये उसको
हवा देने वाली है। पकड़ में बात। घ्राण, चक्षु और कर्ण क्या है? स्पर्शन और रसना इंद्री को हवा देने वाली, उसको प्रमोट करने वाली, उसकी विषय आसक्ति को और भड़काने वाली। लेकिन जो मूल विषय आसक्ति होती है वो दो इंद्रियों की होती है। जितना भी चरणानी हो गया ना, इन दो इंद्रियों पे अधिक टिका हुआ है, स्पर्शन पे और रसना पे। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग स्पर्शन इंद्रिय से करना, वो तो कहलाएगा अनाचार। ऐसे ही रसना इंद्रिय के त्याग को रसना इंद्रिय से ही ग्रहण करना, वो कहलाएगा अनाचार। और अन्य इंद्रियों से ग्रहण करना, वो कहलाएगा अतिचार। रात में भूख लग रही है, खाया नहीं, उसकी सुगंध लेके संतुष्ट हो रहे, उसकी कथा करके संतुष्ट हो रहे, उसके बारे में सुन के संतुष्ट हो रहे, उसको देख देख के संतुष्ट हो रहे, सब अतिचार है ये सब अतिचार है। और ऐसा विकल्प करना है कि भैया सब खत्म मत कर देना, तुमने जानबूझ के रात में बनाया है, तुम्हें पता है हम खाते नहीं, हमारे लिए संभाल के रख दो, हम सुबह खाएंगे। समझे नहीं समझे? अब वो कहते हैं कि ये जो अतिचार की आसक्ति है, वो खेमचंद जी मुनिराज के साथ जो हुआ था, तुम्हारे साथ रात को भगवान ना करे, खुदा ना खासा बाय चांस तुम्हारे प्राण पखेरु हो गए, तो पता लगा सुबह तुम उसी खीर में जाके हेल्दी हो जाओ। समझे? तुम्हारे घर की फ्रिज में रखी हुई खीर में। कुछ बात समझ में नहीं आई? वो समझाने के लिए कहते हैं कि यदि ये क्या कर रहे हो भैया, यदि इस प्रकार के अतिचार भी करने योग्य नहीं है। अतिचार और अनाचार के बीच का मतलब समझ रहे हो? तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है दोषों का त्याग करना, और त्यक्त, जो त्याग आपने लिया है उसमें लगने वाले अतिचार आदि का होता है प्रतिक्रमण। उनका जाके आप प्रतिक्रमण करते हैं। और प्रतिक्रमण कैसे करोगे? आलोचना पूर्वक करोगे। आपको मालूम होना चाहिए आपने क्या दोष किया है, पता होना चाहिए ना। अब आप गए महाराज गुरु के पास, महाराज हम मुझे मुझसे अपराध हो गया। तो क्या अपराध हो गया? कि बस आप वो छोड़ो, हम कह रहे हैं ना अपराध हो गया, आप तो हमें प्रायश्चित दे दो। तो हम प्रायश्चित तो दे दें, अपराध तो बताओ क्या हो गया? कि बस हो गया, हम कह रहे हैं ना आपसे। अरे भैया आलोचना करो। क्या आलोचना करो? आप बताओ क्या अपराध हुआ है आपसे। आपको ये बताना पड़ेगा, इतना कहना काफी नहीं कि अपराध हो गया। कि नहीं मुझे बड़ा गिल्ट फील है, मुझे अंदर में तो पता है, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है। तो जाके भगवान से ही प्रतिक्रमण कर ले, जाके भगवान से ही प्रायश्चित ले ले, हमारे पास मत आ। तो आपको मालूम, आलोचना और प्रतिक्रमण भगवान के समीप नहीं करते, मालूम, गुरुओं के समीप ही की जाती है। समझे नहीं समझे? वो तो बाय चांस गुरु उपलब्ध नहीं है तो आप जिन प्रतिमा या जिनेन्द्र देव के आगे करो तो करो, पर उस वास्तविक जो प्रतिक्रमण और आलोचना होती है वो श्री गुरु के निकट होती है, जिनेन्द्र के निकट नहीं होती है, श्री गुरु के निकट होती है। समझे नहीं समझे? क्या समझे? कि वो भी तो परम गुरु है, कि परम गुरु के निकट नहीं होती, श्री गुरु के निकट होती है। वो तो वही काम है, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, तो जाके प्रायश्चित भी भगवान से ले ले भाई। क्या समझे या नहीं समझे? ऐसा नहीं। आलोचना माने उसको कहना, आपको मालूम होना चाहिए, और उस वह जो जिस अपराध के आप प्रतिक्रमण करने गए हो, कहने गए हो, उनको बताने गए हो, जिस सीमा के उल्लंघन के विषय में, उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। और वो आलोचना कैसी होनी चाहिए? निंदा और ग्राह पूर्वक होनी चाहिए। हाँ जी हमसे ऐसा अपराध हो गया, तो बताओ क्या करना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि वो आमुक से भी हो गया था, मुझसे हो गया तो क्या हो गया। आपने उसको तो कम सजा दी थी, मुझे ज्यादा सजा दे रहे हो। आपने आलोचना तो की, परंतु निंदा ग्राह पूर्वक नहीं की। निंदा माने अपनी निंदा। निंदा माने आपको आपके चित्त में अपराध बोध होना चाहिए कि जो मुझसे हुआ है वो अपराध है, वो गलती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझसे भूल हुई है। इसको कहते हैं निंदा। निंदा माने बुराई नहीं। निंदा का अर्थ होता है अपने चित्त में उस गलती के प्रति अपराध बोध होना, कि हाँ ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं था, और ये कार्य मुझे सचमुच में नहीं करना चाहिए था, और ये कार्य ये सच में गलत हुआ। ऐसी निंदा, अपनी निंदा करते हुए, अपने परिणामों की निंदा करते हुए, अपने कृत की निंदा करते हुए, जिसको कहते हैं कोर्ट में सेल्फ, मैं तो नाम भूल गया, बहुत फेमस है ना, जाके वो खुद ही सरेंडर कर देना, सरेंडर, सरेंडर है ना। तो जो सरेंडर है वो कैसा होता है?
हाँ जी जज साहब, हमने 4 का खून करा था, बताओ कैसे दे दोगे? ऐसे नहीं होता है। मालूम कैसा होता है? कितने भी बड़े पहलवान हो, नजर झुका के, सर झुका के, हाथ जोड़ के खड़े होके ऐसा कहता वकील, ऐसे समझाता है कि भाई तू कितना भी बाहुबली हो, बाहर बने रहना, जज के सामने अपना बल मत दिखाना। वहां तो नजर झुका के, सर झुका के, हाथ जोड़ के खड़े रहना। जज को लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? कि तू सच्ची में सरेंडर कर रहा है, तुझे सच्ची में अपनी गलती का एहसास, अगर तू चाहते तुझे सजा कब मिले, ऐसा सिखाते वकील। ऐसा हम तो चालान भरने जाए तो सिखाता है वकील कि जज कुछ बोले तो चुप चुप रहना। अगर वो कहे कि तुम गिल्टी हो तो कहना यस, अपनी सफाई मत पेश करना, सर झुका के खड़े रहना। और हो सके तो जूता पहन के मत आना, चप्पल पहन कर आना, टोटी हो तो वो पहन कर आना, ताकि तुम्हें फाइन कम लगे। झूठ नहीं कह रहा मैं आपसे, सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट। इनकम टैक्स ऑफिस में जाते तो हमारे को बताता है हमारा वकील, गाड़ी से मत जाना, ऐसे बताता वो। क्यों? लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ आप सच में मजबूर हैं। ये तो लौकिक में है। तो जिसने अलौकिक विद्या प्राप्त की है उसको सच्ची में चित्त में अंदर में क्या होती है, निंदा होती है कि मैंने जो गलती की है वो गलती मेरे करने योग्य नहीं थी, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। और वो जाकर उस अपराध बोध में जाके गुरु के समक्ष जाता है, उसको कहते हैं निंदा। और ग्राह अपनी गरज से जाता है, गुरु की गरज से नहीं जाता कि आप मुझे इस दोष से निकालेंगे ही निकालेंगे, मुझे निकालो। जैसे कोई उधार लेने जाए तो जो देने वाला है उसके समक्ष कैसा होता है, ग्राह्य पूर्वक, कि भाई आप मुझे देंगे ही देंगे, मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ, आप मुझे मना नहीं करेंगे। समझे? ऐसी वो ग्राह होती है कि ये श्री गुरु मेरे इस पाप को अवश्य ही मिथ्या करेंगे, अवश्य ही मुझे इस दोष से निकालेंगे, अवश्य ही मुझे इस कृत से बाहर निकालेंगे। और जो भी वो गुरु उसको प्रायश्चित देते हैं उसको बड़ी भक्ति से ग्रहण करता है। समझे? वो कहलाता है निंदा और ग्राह। ऐसे होता है वो। और किसको गर होते हैं? भैया गुरुकर्मी। गरहा होता है। गरहा, ग्रहा नहीं, ग्राह, गरहा। ग्रहा। हाँ, मेरे गरहा। उच्चारण में मिस्टेक हो गया है। हाँ, ग्राह। जान भैया, के। निंदा और गर्हा ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे गुरुजी के प्रवचन में आया था कि पहले तो अपना इलाज स्वयं करता है, वो तो हो गया निंदा। जैसे डॉक्टर के पास ना जाके पहले तो अपना इलाज हाँ, स्वयं करे, वो निंदा। और फिर डॉक्टर हाँ, जाकर इलाज करावे तो वो गर्हा। हाँ। हाँ, ऐसे ठीक भी है, आया। ऐसा भी हो सकता है, मतलब और गुरुजी ने किस अपेक्षा से कहा होगा मुझे पता नहीं है। लेकिन जो आप अपेक्षा बता रहे हो सकता है कुछ भाव उस प्रकार से उन्होंने समझाया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्वयं देख रहा है ना, वो तो है ही कि स्वयं तो देखे, तो वो तो है ही निंदा कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हुई इस प्रकार से, है ना? वो तो ग्रहण कर ही रहा है, वो तो है ही निंदा। सही बात है कि स्वयं देखेगा तभी तो पता जाएगा डॉक्टर के पास कि हाँ मैं रोगी हूँ, ये स्वीकार करे। ऐसे में दोषी हूँ, ऐसा स्वीकार करे। अब ठीक है, सबसे होती है, हमसे होगी तो क्या हुआ, अब ठीक है, सब अब करना पड़ेगा, आलोचना जाके करनी पड़ेगी, वो तो नियम है, नियम ले रखा है, इसलिए जाके बता दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अपनी निंदा करे, अपनी निंदा करे अर्थात अपने द्वारा किए गए कृत की निंदा होनी चाहिए, अपने चित्त में उसका अपराध बोध होना चाहिए कि अपने को ये सब कार्य नहीं करना चाहिए था। विग्रह मतलब कि अर्थात उनके द्वारा दिए गए प्रायश्चित को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता है, अपनी गरज से ग्रहण करता है कि मेरी गरज है, मुझे निकलना है, मेरी गलती है, तो मुझे अपने पापों को मिथ्या करना है। किसको होता है? जिनकी कषाय मंद होती है, हलुकर्मी होते हैं और ज्ञानी होते हैं। तीन तीन लक्षण। एक, ज्ञानी हो तो सर्वोत्तम है, ज्ञानी ना भी हो तो हलुकर्मी हो अथवा मंद कषाई हो, वही वास्तविक निंदा ग्राह आलोचना आदि करते हैं, उनकी ही होती है। चलो आज तो इसी में समय निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। गाथा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का समय है। गाथा नंबर 298 299, जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया ना? भविष्य में ग्रहण करता आदि आदि जो भी आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया ना? चलो। पेज नंबर 437 437, गाथा नंबर 298 299। ऐसे कोई उच्चारण में मिस्टेक हो तो बता दिया करो भैया, सुधार दिया करो, है ना? अच्छा है। पण्णाय गीतव्यो जो दट्ठा सोहम तू नियच्छद्दो निच्छयद्दो अवशेषा जिह्वा ते मध्य परे तीर्णादव्वा पण्णाय गीतव्यो जोणादासो अहम तु निच्छयदो
अवशेषाज भावा ते मज्ज परे तीर्णा दव्वा। अब इसकी जो टीका है वो तो बहुत अच्छी टीका है, बहुत पढ़ने लायक टीका है, समझने लायक टीका है। टीका पढ़ने का तो भी समय शायद लगता है होगा नहीं, फिर भी चलो 2-5 मिनट में जितनी पढ़ते हैं। पर ये गाथा भी समझना लायक है ना, ये टीका तो हम पढ़ेंगे ही, गाथा में भी बहुत सार है। तर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, नियत यानी कि मेरा जो नियत लक्षण है उस अपेक्षा से, हमेशा ऑलवेज तो है ही, और निश्चय से जो मेरा लक्षण है, जो मेरा स्वाभाविक लक्षण है, जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाएगा, है ना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, दृष्टा है सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर है जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, ज्ञाता है सोही मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर है जानना। हम्म? दृष्टा तो है ही, ज्ञाता में निहित होता है दृष्टा, दृष्टा में ज्ञाता निहित नहीं होता। मालूम, देखना ज्ञान में निहित होता है, ज्ञान देखने में निहित नहीं होता, लेकिन कहेंगे ज्ञाता दृष्टा या दृष्टा ज्ञाता। अब ये बात समझो कि प्रयोक्षम ज्ञान में हूं या ज्ञान में हूं, मतिश्रुत ज्ञान में हूं या ज्ञान में हूं, अवधि मन है प्रिय और केवल ज्ञान में हूं या ज्ञान में हूं, ध्यान से समझना, मात्र राग द्वेष मोह की बात नहीं है। ज्ञान में मतिश्रुत ज्ञान मेरे से पर है, मैं ज्ञान हूं, अवधि मन प्रिय ज्ञान मेरे से पर है, मैं ज्ञान हूं, और प्रेक्षम ज्ञान मेरे से पर है और मैं ज्ञान हूं। अब मुझे मेरे ज्ञान की महिमा कब ज्यादा आती है? जब क्षयोक्षम अच्छा हो। जब कुछ ज्यादा बहुत पढ़ बढ़िया नहीं, है। मुझे मेरे ज्ञान की महिमा मतलब तो तभी आती है ना बाहर में, जब हमारा हाँ तो बहुत क्षयोक्षम बढ़िया बहुत बात है, अच्छा मैं हो कह और तो रहा हम हूँ, हमारी करेक्ट है, प्रकृति हो। करेक्ट है, और करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, वही सही कह रहा हूँ। डोंट वरी, आपको क्या लगा गलत कह रहा हूँ? सही बात है ना। हमें अपने ज्ञान की महिमा कब आती है? हमें हमारे ही ज्ञान स्वभाव की महिमा। बोलो भैया, चक्कर खीर में पड़ी हो तो बहुत बढ़िया है, और दूध में पड़ी हो या अन्य जगह पड़ी हो, यानी हलवे में पड़ी हो, बेकार। तब है बढ़िया। शक्कर कब होती है अच्छी, मीठी कब होती है? यानी हमें खीर पसंद है फॉर एग्जाम्पल, और खीर में पड़ी है, तो हम शक्कर की तारीफ कर रहे हैं। और वही शक्कर मान लो हमें हलवा पसंद नहीं है, उसमें पड़ी है, तो हम शक्कर की बुराई कर रहे हैं। कुछ बात समझ में ही नहीं। शक्कर का काम तो मिठास है, वो तो हलवे को भी मीठा मीठा करती है और खीर को भी मीठा करती है। हलवे की बुराई में शक्कर की बुराई नहीं है, ध्यान रखना। और खीर की भलाई में शक्कर की भलाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना। आपको खीर पसंद है, आप शक्कर की तारीफ कर रहे हो, तो आप कोई समझदारी नहीं कर रहे हो। शक्कर अगर बढ़िया है, तारीफ लायक है, तो हलवे में भी रहेगी, क्योंकि उसने हलवे में भी वही काम किया जो जो उसने खीर में किया है। खीर में कार्य उसने अलग किया है, हलवे में कार्य अलग किया, ऐसा तो नहीं किया। अथवा वो जब डब्बे में पड़ी थी तब भी वह कैसी थी? मिठास, मीठी मिठास रूप ही थी। पकड़ ही नहीं, पकड़ में बात। जो वही एक नदी आदि पर्यायों में थी, ये ज्ञान की पर्याय या ज्ञान कैसा था? जानने देखने रूप ही था। आज कुछ क्षेपक्षम भाव से प्रकट हुआ है, तो आज ये उत्तम है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्षेपक्षम लब्धि होती है, किसको होती है? किसको होती है क्षेपक्षम लब्धि? सच्ची क्षेपक्षम लब्धि किसकी होती है? जिसको ज्ञान स्वभाव की महिमा होती है, उसकी सच्ची क्षेपक्षम लब्धि होती है। और जिन्हें क्षयोक्षम की महिमा होती है, उन्हें क्षयोक्षम, उन्हें देशना लब्धि भी नहीं होती। क्षयोक्षम तो छोड़ो, कोई लब्धि नहीं होती उन्हें। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हमने अपने छह ऑप्शन की महिमा जो देशना हमने ग्रहण की, और ग्रहण करके उस छह ऑप्शन के बल पे अपने
ज्ञान को क्या माना, भला माना। तो वास्तव में ना तो तुम्हें क्षयोक्षम लब्धि है, ना देशना लब्धि है। बोलो कैसे विशुद्धि बढ़ेगी? क्षयोक्षम की अगर तुम्हें आसक्ति हो, क्षयोक्षम की यदि तुम्हें दृष्टि हो, और क्षयोक्षम से ही तुम अपने ज्ञान स्वभाव को महान मानो, तो तुम्हें विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति होगी? बोलो, विचार करो। नहीं होगी ना। ऐसे सर हिला रहे हो या विचार करके हिला रहे हो? अंतर में विचार करके सोचो ना। मैं अगर क्षयोक्षम की महिमा करूंगा तो विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? कि हमारी भैया विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, तो तुम्हें महिमा किसकी है? यदि तुम्हें क्षयोक्षम की महिमा है, और ये क्षयोक्षम की महिमा वाले ही पंडित बदनाम है बस। ऐसे जगत में कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पंडित भया ना कोई, ऐसा कहते हैं ना। अथवा कहते हैं तो भैया पंडितों की बात है, हमारी बात नहीं है। ऐसा ऐसे कहते हैं ना। जो जगत में इस प्रकार की मान्यता विख्यात है, वो कौन से किन के लिए विख्यात है? ज्ञानियों के लिए नहीं। जिन्हें क्षयोक्षम की महिमा है उनके लिए, उनके लिए है ना। जिसको जैसे द्रव्यनियों की वो द्रव्यलिंगी कहा, आदि आदि का, कि भैया उसको तो विशुद्धि लब्धि होती है, तो ठीक है, उसको क्षयोक्षम की महिमा नहीं होती, किसी को अन्य त्याग त्याग तपस्या की महिमा होती है। क्योंकि हम अभी ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो यहाँ क्षयोक्षम की महिमा से कह रहे हैं। बात पकड़ में आती नहीं आती है? इसकी महिमा है, ज्ञान की महिमा है या क्षयोक्षम की महिमा है? तो क्या कहते हैं? कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत। क्या है प्रज्ञा? क्या क्या तत्व निर्णय, क्या है तुम्हारा तत्व अभ्यास? कि क्षयोक्षम से मैं महान हूं, ये प्रज्ञा है। कि ज्ञान स्वभाव से ही, मैं ज्ञानी होने से, वह ज्ञान स्वभावी होने से मैं महान हूं, ये है प्रज्ञा। क्या है? प्रज्ञा से ग्रहण करो ना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत है। अब तुम्हारे क्षयोक्षम की तारीफ करे कोई, तो किसकी तारीफ हो रही है? हैं? उद्गल की। उदय की। नौकर। उदय की। उद्गल की नहीं, ये तुम्हें लग रहा है कि पर्याय मेरी की। तारीफ हो रही है यार। अरे किसी, वो पर्याय तो पुण्य की। के लिए, पुण्य की, उदय पुण्य की की ना। है वो वास्तव में। हाँ, पुण्य की उदय की तारीफ है वो। क्षयोक्षम तो बहुत लोगों का बहुत उत्तम मिलेगा, सबकी थोड़ी होती है। समझे नहीं समझे? एक उदाहरण दिया गुरु जी ने भी कुछ दिन पहले प्रवचन में, बहुत सुंदर उदाहरण है। कि वो जब गुरुदेव सोनगढ़ में थे, तो गांव में कुछ ही लोग थे, कुछ ही छोटा सा गांव था ना सोनगढ़। तो गुरुदेव के प्रताप के कारण क्या हुआ, वहां पे बसासट बहुत हो गई, 50। जहाँ पे जो 200-300 घर थे, वहां 5-6 हजार घर बन गए गुरुदेव के कारण। तो गांव के जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि दीपावली के दिन या कोई त्योहार का, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा गई है ना कल, ऐसे ऐसे पर्वों में, क्योंकि गांव में गुरुदेव का प्रताप बहुत था, जैन नॉन जैन सभी लोग गुरुदेव के पास जाते थे और उनकी अनुनय विनय करते थे। उनके लिए कुछ कहते थे, कुछ अपने साथ गिफ्ट भी ले आते थे उनको देने के लिए। तो उस समय तो गुरुदेव कुछ नहीं कहते थे, चुप रहते थे। तो कहते थे कि आपके कारण यहाँ इतनी बसाहट हो गई है, ये गांव जो है शहर जैसा हो गया है, आदि आदि। फिर जब वो चले जाते थे, वो लोग जब चले जाते थे, तब गुरुदेव कहते थे, राम जी भाई से कहा कि ये गाली है। ये सब मुझे देकर गए ना, क्या है कि मेरे कारण संसार बढ़ रहा है, अथवा मेरे कारण भोग उपभोग की सामग्री बढ़ रही है, तो इसमें मेरी तारीफ थोड़ी है, ये मेरी प्रशंसा थोड़ी है, ये तो गाली है। ऐसे ही हमारे क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा आए आवे किसी को, और उसकी महिमा के से हम महिमावंत हो जाए, अपने को महिमावंत समझने लगे, आपको मालूम, ये ज्ञान स्वभाव के लिए गाली है क्या? सच में गाली है। गणधर इसलिए मान नहीं है कि उन्हें 14 पूर्वों के अंग का ज्ञान है, इसलिए मान नहीं है वो गणधर हुए हैं स्वभाव की दृष्टि से, स्वभाव को जानने के कारण गणधर। 14 अंगों का ज्ञान तो पहले हो जाता है उनको, भगवान के समक्ष तो बाद में जाते हैं। भगवान के समक्ष तो बाद में प्रस्तुत होते हैं, अंगों का ज्ञान तो पहले हो जाता है उन्हें, जाते हैं। और महिमावंत है गणधर, क्यों? क्योंकि वो स्वभाव इतना क्षयोक्षम होने पर भी, है ना, इसकी महिमा नहीं है उन्हें, क्षयोक्षम की महिमा नहीं है, स्वभाव की ही महिमा है। केवली भगवान जगत में समस्त समस्त लोकालोक को हस्तामलक जानने पर भी क्या नहीं है उन्हें? राग द्वेष नहीं है, वीतरागता है। वो जो केवल ज्ञान की महिमा है, वो वीतरागता सापेक्ष है। वीतरागी होने के कारण उनके केवल ज्ञान की भी महिमा है,
और वीतरागी नहीं होते तो जैसे अब आजकल ये फेमस है ना, ये अवधि ज्ञान कहता हूँ, ये मतिश्रुत ज्ञान ही है, ये बाबा बागेश्वर। बागेश्वर, है ना। लोग डरते हैं उसके पास जाने से अब, कि हमारी पोल खोल देगा। एक और क्या? आ गया सिद्धेश्वर, समझ सेम टू सेम नहीं समझ। सिद्धेश्वर और आ गया। हाँ, जो भी है, जो भी होगा भगवान जाने क्या है। इसलिए महिमा है कि उसके पास ज्ञान है, तो लालच से जा रहे हैं, वो महिमा नहीं है कुछ भी। डर इसका भी है, भय मतलब भी है है चित्त कि में। अपने ज्ञान को भूलकर शिवोक्षम की बड़ाई हो रही है। हाँ, वो तो हो ही रही है। और अगर आज उसकी विद्या चली जाए फिर क्या होगा? सब खत्म। हाँ, फिर हम जिनेंद्र के पास इसलिए थोड़ी जाते हैं वो केवल ज्ञानी है। वो वीतरागी है, वो वीतरागी है तो उनके केवल ज्ञान की भी महिमा है। अगर वो वीतरागी नहीं होते, उनके केवल ज्ञान की भी महिमा नहीं होती। समन भद्र ने तो एक बात और एक्स्ट्रा कही है। उन्होंने कहा कि ये वीतरागी है ना, इसीलिए केवल ज्ञानी है। अगर ये वीतरागी नहीं होते तो केवल ज्ञानी भी नहीं होते। केवल ज्ञानी होने के लिए वीतरागी होना जरूरी है। उन्होंने तो और एक बात एक्स्ट्रा कही, समझे मेरी बात। हमें महिमा किसकी है? वीतराग भाव की होनी चाहिए। अभी महिमा किसकी है? देवशम की। तो क्या कहते हैं? कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, ज्ञाता है सो ही मैं ही हूँ। ज्ञाता है वो ही मैं हूँ, है। अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर है जानना। समझे? मुझसे पर है ऐसा जानना। अब इसका गाथार्थ और टीका है, ये हम कल पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नाइट में नमः लोगे सिद्धेश्वराय। भैया आज क्लास? ये मैथ्स में पूनम दीदी बताएंगे, उनको मालूम है भैया, सीधी बात, अपने को नहीं हाँ बोल पता। दो बोल दो, हाँ बोल दो फिर।